हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टून में। अगर आपने बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली। मैं कुछ अलग करने की कोशिश की है, थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ी गलत कॉमेडी की होगी तो माफ़ कर देना। और मैं आज पता लगेगा रिकार्नेशन पूरा कर दिया लिच ने आखिरकार। मतलब ह्यूमन को एल्फ ट्राइब में बदल दिया उसने। एल्फ ट्राइब बंदे कौन कौन बनने आपको पता लगेगा आगे चल के। ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 시즈쿠와 이토치다 they get up 매워서 마시대요 get down 몸아모는 내가 연보지니야 거짓된 지시하니 못했어 너미니와 던다로 그 머리 낙스면 내 홀리어 요리 사이렌 와울라라노 했어 에세 끝에 그래 됐어 지금까지 나를 위해 날 기술이나 나한테 하대 나대 너그라이만 탑이 너 don't you don't stay my hood you don't you somebody just tell me out 가만히 약속 그거리 이미 원래다 세카이데 Let's fly this world even I cannot grab this world all I need is get this wrong we can catch the game my game I lay your menu to dance with the wall all I need got danica we can catch the game। अब हमें रिल को दिखाया जाता है जिसने अपनी मैजिक की वजह से सबको पकड़ लिया होता है। उनसे पूछताछ कर ही रहा होता है, एकदम से उनकी सोल गायब हो रही होती है। और रिल ये सब देख के बहुत डर जाते, कह रहा है ये सब मैंने नहीं किया, ये क्या हो रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में क्रिस और लक को दिखाया जाता है, कह रहे होते ये क्या रोशनी है। और ये सब नोजेल भी देख रहा होता है, क्या रोशनी है ये। अब हमें सिस्टर लिली को दिखाया जाता है जो कह रही होती है ये रोशनी कैसी है। और मुझे लगता है इनका हाइड आउट हॉट विलेज में है, क्योंकि एक छोटा गाँव है तो वहाँ पे ज़्यादा पकड़ने का डर नहीं होगा किसी को। अब हेनरी बोल रहा होता है ये सब रोशनी क्या है, इतनी रोशनी क्यों आ रही है। और सारे ब्लैक बुल के मेंबर देख रहे होते हैं और एकदम से घूस चमक रहा होता है। सब लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। हेनरी कहता है तुम चमक रहे हो। घूस कह रहे क्या मैं चमक रहा हूँ। और मारिन को दिखाया जाता है, मारिन भी बहुत चमक रही होती है, रिल भी बहुत चमक रहा होता है और बहुत सारे मेंबर चमक रहे होते हैं। अब मीमोजा सबसे कहती है चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए। और एकदम से क्लॉस कहता है यहाँ से निकल जाओ ह्यूमन, तुम्हें वैनिश होना पड़ेगा। अब ये थिंकिंग मेरी है, मुझे लगता है ये सब जो पहले लोग हैं ना यूनो क्लॉज, ये सब पुराने ज़माने में एल्फ ट्राइब के मेंबर थे और ये समझ चुका था ये लोग मेरे मेंबर हैं, तो उसने पुरानी सोल निकाल के इनके में डाल दी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फाना के साथ हुआ था, उसको फॉरबिडन मैजिक की वजह से अपना बना चुके थे वो लोग। तभी वो सारे स्टोन कलेक्ट कर रहा था अपने पुराने दोस्तों को लाने के लिए। और कमेंट में ये मत लिख देना कि भाई ये कहानी तो है नहीं, ब्लैक को मैं ये सुनाया नहीं। हाँ भाई ये सुनाया नहीं, ये सब मेरी थिंकिंग है। आपको ये सब आगे के एपिसोड में पता लगेगा, ये मैं अभी अनुमान लगा रहा हूँ। अभी ये जो लोग अटैक कर रहे हैं इनको भी नहीं पता ये लोग अटैक कर रहे हैं, ये अभी उसके काबू में है। अब घूस भी सब पे हमला कर रहा होता है। अब मैं समझा लिच क्यों बोला था घूस, तुम आगे चल के समझ जाओगे। मतलब घूस भी पहले जमाने में एल्फ ट्राइब का एक मेंबर हुआ करता था। अब हमें कैप्टन यामी को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं रोशनी क्या थी, इसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पर एकदम से वहाँ पे मशरूम हेड और डॉक्टर आ जाते हैं। वो भी एल्फ ट्राइब के मेंबर बन चुके होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं इतनी देर से क्यों आया, वो कह रहा है तुम्हें वैनिश होना पड़ेगा। और एकदम से कैप्टन यामी पर अटैक करता है, पर कैप्टन यामी डॉज कर लेते हैं। अब कैप्टन यामी ब्लैक मैजिक की हेल्प से विजार्ड किंग को कवर कर देते, कोई उन पर हमला ना कर पाए। डॉक्टर कह रहा है ये कौन है, और एकदम से कैप्टन यामी पर अटैक करता है, पर कैप्टन यामी डॉज कर लेते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं इसका अटैक जानलेवा है, ये क्या हो रहा है। पर एकदम से मशरूम हेड यामी पर अटैक कर देता है, यामी डॉज कर लेता है और एकदम से ब्लैक होल खोल देता है जिससे उनका अटैक उसके अंदर घुस जाए। और एकदम से आगे बढ़ रहा होता है, ये कह रहे हैं इसमें कितनी ताकत है, ह्यूमन इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और कैप्टन यामी एकदम से आते हैं, स्लैश मार देते हैं। हाँ, इनको जिंदा नहीं मारा होता है, सिर्फ बेहोश किया होता है, क्योंकि कैप्टन यामी भी जानते हैं वो सब इंसान है अभी। अब कैप्टन यामी को सोच ही रहे होते हैं, पर वहाँ पे एकदम से शार्लेट आ जाती। कैप्टन यामी कहते अरे ये भी आ गई। शार्लेट कहती हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कैप्टन यामी कहते अब तो ज़्यादा मजा आएगा। और एकदम से वो वार करती है, कैप्टन यामी पीछे हो जाते हैं और एकदम से सबको देखते हैं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी जान प्यारी तो भागो यहाँ से। और एकदम से सब लोग भाग जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं कैप्टन यामी की फेस देख के। अभी मुझे शार्लेट को देखे एक ही चीज़ लग रही है, चलता फिरता बरबस। और हाँ पता है बुरा जोक था मेरा। अभी एकदम से कैप्टन यामी स्लैश मार के उसके वायर को काट देते हैं और कह रहे होते हैं इसके गुलाब तो नीले हुआ करते थे,
अभी इसके गुलाब लाल हैं तो ये शार्लेट नहीं हो सकती। और उसकी पुरानी बातों को याद कर रहे होते कैसे उसका कर्ज गायब हो गया था जब उसने मुझे पहली बार देखा था। हाँ, ये शार्लेट नहीं हो सकती, कुछ भी हो। और एकदम वहाँ पे सोल आ जाती, कह रही होती शार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने अपने टीममेट पर क्यों हमला किया। अब कैप्टन हमें सोल से कहते तू यहाँ से भाग जा, और एकदम विराट किंग को के हाथ में थमा देते हैं। सोल कहती मैं किसी मर्द के हवाले शार को छोड़ के नहीं जाऊंगी, और एकदम शार की मदद कर रही होती है और कह रही थी शार तुम मुझे पहचानो, मुझे पता है ये तुम ही हो। और एकदम कैप्टन हमें उसको कॉलर पकड़ लेते, कह रहे तुझे समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या करना चाहिए, तू यहाँ से भागना चाहिए, तू दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तू क्या सोच रही है, पागलपंती क्या कर रही है तू। अब सोल रो रही होती और कह रही होती कैप्टन यामी तुम जोर को वापस ले आना। कैप्टन यामी कहते हैं ठीक है, और एकदम से हमला करते हैं, अपना ब्लैक होल खोल देते हैं। कह रहे इसमें बहुत पावर है, ब्लैक होल जो कुछ नहीं हो पाएगा, और सार अपना बल्बसोर का हमला कर ही रही होती है। कैप्टन यामी कहते हैं शार्लेट मुझे पहचान तू। अब कैप्टन यामी बोलते हैं ऐसी बात है तो मुझे अपना स्पेशल अटैक करना ही पड़ेगा, डायमेंशन स्लैश। और हाँ, हमारा बल्बसोर कहाँ शांत रहने वाला, और एकदम से अपना वाइड ग्रिप अटैक कर देता है। अब हमें लक को दिखाया जाता है जो बहुत चमक रहा है। क्रिस कह रही वाओ क्या चमक है, कितना सुंदर है, साले ज्यादा चमक पे मत जाते, खड़े खड़े ले लेगा। यामी एकदम से अटैक कर देता है, बल्बसोर भी अपना वाइड ग्रिप अटैक कर देता है। बल्बसोर बोलता है ये ह्यूमन असल में बहुत शक्तिशाली था, ये मुझे हरा सकता था, एक ह्यूमन इतना ताकतवर भी हो सकता है, छोड़ो, पर ये हार गया है। अब बल्बसोर वहां से निकल जाता है। कोई ये मत कहना मैं बल्बसोर कह रहा हूँ, इसका नाम शार्लेट है। अब वहाँ पे एकदम सोल आ जाते हो, कह रही होती क्या कैप्टन यामी वहाँ पे हार गए, और एकदम से कैप्टन यामी निकलते हे तू कहाँ चलेगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे सामने आ जा, मैं तुझे काट के रख दूंगा। सोल कहती शुक्र है तुम जिंदा हो। कैप्टन यामी कहते वो बॉल कहाँ गई, वो कहती बॉल छोड़ो, शार्लेट कहाँ पे है, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना उसकी और भरोसा किया था तुम पे। कैप्टन यामी कहते किसने कहा था मेरे पे भरोसा करने का। सोल कहते तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कैप्टन यहाँ पे कहता है जा जा अपना काम कर, और वो सोल से बोलते तो बाकी लोगों की मदद कर, मैं बल्बसोर को जाके पकड़ता हूँ। अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ हो चुकी होती है, और हमें एक्स कैप्टन दिखाया जाता है पर्पल ऑर्केस्ट्रा का, और वहाँ पे एकदम से रेफ्ची आ जाता है। रेफ्ची को तो आप जानते होगी, ये पहला बंदा है जिसने यूनो का ग्रिमॉल लिया था, इसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया था। अब रेफ्ची कैप्टन से बोल रहा था तुम एक कैप्टन हो और तुम जेल में क्या कर रहे हो, हा हा तुम जेल में क्या कर रहे हो, तुम हार गए ना। वो कह रहा है तू भी हार गया, और रेफ्ची और वो एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं, हमें एक ही बंदा हरा सकता है, मैजिक स्वॉर्ड वाला। वो कहते क्या तुम्हें भी उस बंदे ने हरा रखा है, वो और कोई नहीं ऑस्टा होता है। अब वहाँ पे एकदम से कोई बंदा था, कह रहा होता तुम लोगों को खत्म होना पड़ेगा। पर्पल ऑर्केस्ट्रा का कैप्टन कह रहा है ये मैं हूँ, तुम मुझे जानो। वो कह रहा है सॉरी मुझे माफ़ करना, पर तुम ह्यूमन को मरना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऑर्डर है, और एकदम से हमला कर देता है। वो कहता है मेरे पास कोई चारा नहीं है, और एकदम से गायब हो जाता है। वो कह रहा है ये बंदे कहाँ गए, तो मुझे पानी को फिल करना पड़ेगा, और एकदम से रेफ्ची की चेन आती है उसे जकड़ लेती है। वो कहता है ये कैसे स्पेल है। अब हमें लक को दिखाया जाता है जो बहुत चमक रहा होता है। नोएल के लिए बहुत चमक रहा है, ये वेटो की तरह चमक रहा है बिल्कुल, ये खतरनाक ऑरा निकला जैसे लैंग्रे से निकला था खतरनाक ऑरा, ये क्या हो रहा है। और लक एकदम से उसे गले लगा लेता और कह रहा होता है इन लोगों को मैं ख़त्म करूँगा, और एकदम से लक उन पर अटैक कर रहा होता है अपनी बिजली से। नोएल पर अटैक करता है पर वो चूक जाता है। नोएल कहते ये तो मेरे बगल से निकला, ये मुझे ख़त्म करना चाहता है। लक कहता वो मेरा निशाना गलत हो गया, और एकदम से हमला करता है, पर क्रिस आके बचा लेता है नोएल को। वो कह रहा है हाँ इसका और अलग है, नोएल तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और नोएल अपना जादू कर लेती है, फ्लेम ड्रैगन बैरियर। साली को सिर्फ 2 अटैक आते हैं और कुछ नहीं आते से, पर लक उस बैरियर को भी भेज देता है। अब हमें राय को दिखाया जाता है, कह रहा होता है हे जो तूने कहा था वो ऐसा नहीं है, जो तू कह रहा था गलत है, मैं कभी ह्यूमन पे भरोसा नहीं कर सकता, जो तूने कहा झूठ है। और हमें वही बंदा दिखाया जाता है, मुझे शायद ये लग रहा है ये फर्स्ट विजार्ड किंग था, उसकी शक्ल हल्की हल्की मैच करती है इस बंदे से। और जो तुमने ये सब किया है उसके बाद तो बिल्कुल मैं कभी ह्यूमन पे भरोसा नहीं कर सकता। अब राया एकदम से अपना स्पेल कास्ट कर देते, कॉपी मैजिक लाइट और डार्क मैजिक। साले ने 2 मैजिक एक साथ कर दिए, और कह रही ये क्या 2 मैजिक एक साथ। मैरी कहती इसको रोकना पड़ेगा, और एकदम से हमला कर देती है। और बॉस एकदम से कहता है मैं सबको सही करके रहूँगा, और मैरी बोलती है जो करना जल्दी कर, मैं तुझे थोड़ा ही समय दे सकती हूँ वरना मैं इन सबको मार दूंगी। अब मैरी अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और फायर कर रही होती, पर राय लाइट की स्पीड से जा रहा होता है, कोई उसे हमला नहीं कर पा रहा, और वो टेलीपोर्टेशन का भी मदद कर रहा है, जैसे फ्रिंडल का मैजिक होता है उसी तरीके से डॉज कर रहा होता है। जोरा कहता है ये फीलिंग अलग है, ये 3 मैजिक एक साथ यूज कर रहा है, ये बहुत ताकतवर बन चुका है।
अब वहाँ पे एकदम से रिल आता है और कह रहा होता है, हे राया तुम कैसे हो। राया कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ। और एकदम से रिल वहाँ पे आता है, राया को गले लगा देता है। राया कहता है दूर हट, तुम इसे गले क्यों मिल रहा है। और एकदम से ऑस्ट आता है, कह रहा होता है, हे तुम इसे कैसे मिल गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रिल कह रहा तू है कौन बंदा, और मेरा नाम रिल नहीं है, मेरा नाम चूतिया है, मुझे चूतिया बुलाया कर। अब एकदम से हमारा चूतिया बोलता है, कह रहा है मैं ह्यूमन का कभी दोष नहीं हो सकता। और एकदम से अपनी पेंटिंग करता है और 4 ड्रैगन बना देता है, जिसके पास लाइट की शक्ति भी होती है, वाटर की भी शक्ति होती है और फ्लेम की शक्ति भी होती है। अब जोरो एकदम से अपना ट्रैप निकालता है और ऑस्ट्रा से बोल रहा था, ऑस्ट्रा तुम्हें अपनी एंटी मैजिक की वजह से इनको मानना होगा जिनसे इनका मैजिक छूट जाए। अब एकदम से बहुत सारी स्मोक आ रही होती है और ऑस्ट्रा आगे बढ़ रहा होता है। जोरो कहता तो कोई आ रहा है और राय कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। और ऑस्ट्रा आगे बढ़ रहा होता है और एकदम से चूतिया को मार देता है, पर राया आके उसे बचा लेता है। ऑस्ट्रा करे काम नहीं किया, राया बताता है इसका कोई फायदा नहीं है। अब पहले रिकार्नेशन पूरा हो चुका है, मतलब ये बॉडी एल्फ ट्राइब से बिलोंग करती है। अब बाकी सारे मेंबर भी आ जाते हैं। जोरा देख रहा होता है, कह रहा है मुझे गंदी फीलिंग आ रही है, अब हम हारने वाला, हम क्या करें, ये बहुत ताकतवर हैं। मैरी ये सब देख रही होती है। जोरा कहते हैं हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और एक प्लान बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रा कहता है इस बार तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। और मैरी एकदम से बहुत गुस्सा हो जाती है और एकदम से दोनों को पकड़ लेती है और दोनों को उठा के फेंक देती है। राया कहते हैं मैं खुश हुआ, तूने सेक्रीफाइस किया और दोनों की जान बचा दी और अपनी जान दे रही है। मैरी कहती है ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे बीच में आ रहे थे, अब मैं तेरी जान ले लूंगी, अब तुम यही खत्म। Now you know, nigga, I take 4-4, nigga.